मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में उच्च का शनि हो तो पति पत्नी का उम्र लगभग समान होता है या कभी कभी पत्नी उम्र में बड़ी भी हो सकती है। अगर किसी लड़की की कुंडली में है तो उसका पति उससे हो सकता है कि उम्र में काफी बड़ा हो, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल भी बड़े हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर उनके कामों में पत्नी का या पति का दखल होता है। जो भी वो काम करते हैं उनमें दखल होता है। कभी कभी दोनों एक समान काम करते हैं, जैसे पति भी डॉक्टर है तो पत्नी भी डॉक्टर है, पति इंजीनियर है तो पत्नी भी इंजीनियर है, एक समान काम करते हैं और ये अपने पत्नी से सलाह भी लेते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी उनको अच्छा सलाह देंगी या गंभीर सलाह देंगी, क्योंकि शनि थोड़ा गंभीरता भी लाता है और मैच्योरता भी लाता है कि इसी के लिए अगर लड़के के कुंडली में है तो पत्नी गंभीर और मैच्योर होती है, लड़की के कुंडली में है तो उसका पति गंभीर या मैच्योर होता है। मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति हो, एक तो ये मांगलिक कुंडली हुआ और ऊपर से द्वंद्व योग का बनना, ये समझिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी ऐसे वैवाहिक संबंध नहीं टिकते हैं। यहाँ शनि और मंगल द्वंद्व योग बनाता है, दोनों मित्र ग्रह नहीं है, इसीलिए ये एक दूसरे के प्रति कोई निर्णय लेने में जो है समझिए कि कोई निर्णय लेने में सफल ही नहीं हो पाते हैं। कहने का अर्थ है कि एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हमेशा छोटे छोटे कामों को लेकर दोनों में जो है काफी द्वंद्व होता है, काफी लड़ाई झगड़ा होती है। ये एक दूसरे से छोटा होना नहीं चाहते हैं, यानी दबना नहीं चाहते हैं। हर काम में ये बोलते हैं कि ये इच्छा प्रकट करते हैं कि मतलब बांट के करो, चाहे वो घर का काम हो कुछ भी हो, तो इनका ये कहना होता है कि मतलब दोनों का सहयोग होना चाहिए और अपने आप को बराबर ही समझते हैं, जिनके कारण इनके वैवाहिक संबंध डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ एक दूसरे के बात को भी बर्दाश्त करने की क्षमता कम रहती है। मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में शनि के साथ अगर शुक्र का युति है, यहां शुक्र घोर मार्केस भी हुआ, यानी कि पारिवारिक द्वेष इतना बढ़ जाता है कि ये इनका वैवाहिक संबंध इतनी आसानी से जो है नहीं टिकता। यानी कभी कभी अगर टिकता भी है तो इनके अंदर कोई प्रेम, कोई भावना, कोई समझिए पति पत्नी वाली फीलिंग्स नहीं रह जाता है। इनके परिवार इनके बीच में कुछ ना कुछ खड़मंगल हमेशा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी कभी इनके जो दोस्त होते हैं, इनके जो मान लीजिए कि सहयोगी होते हैं, वो भी इनके वैवाहिक जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी वाली फीलिंग्स ऐसे भी नहीं रह जाती है। इनके कारण होते हैं कि इनके जो अपने स्वभाव या व्यवहार होते हैं या जो भी होते हैं, ये एक दूसरे से मैच नहीं खाते। हर छोटे छोटे चीजों में इनकी लड़ाई होती है, हर एक एक निर्णय में भी ये झगड़ते हैं। मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में शनि के साथ चंद्रमा स्थित हो, यानी जिसे विष योग कहते हैं, यानी कि ये निजी जिंदगी में कभी अच्छा अपने आप को महसूस नहीं करते,
विवाह के पहले तो खुश रहते हैं, लेकिन विवाह के बाद सिर्फ इन्हें तकलीफ ही मिलता है। ये ना मन से न तन से, हर चीज से ये हमेशा अपने आप को दुखी ही महसूस करते हैं। ये दरिद्र भी होते हैं, संपत्ति की भी कमी रहती है। अगर ये अमीर घर में भी इस ऐसे लड़की का विवाह हुआ तो उनकी परिस्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जाती है। दूसरी बात क्या है, इनका सार्वजनिक जिंदगी कैसे जिए या निजी जिंदगी कैसे जिया जाए, इनकी समझ इनमें नहीं होती है और काफी जीवन स्तर बदतर रहता है। अगर मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में शनि और सूर्य का युति हो गया तो ऐसा समझिए कि ऐसे व्यक्ति सामाजिक तो होते हैं, बहुत बार प्रेम विवाह कर लेते हैं, लेकिन ये इतने सामाजिक होते हैं कि परिवार के प्रति इनका समय नहीं ये मिल पाता है, जिससे पारिवारिक द्वेष इनका बढ़ते चला जाता है। उसके बाद जो है इनके पत्नी को सास से, ससुर से, इन सभी से समस्या रहती है। हालांकि चंद्रमा और शनि के युति वाले में भी सास से, ससुर से समस्या रहती है। सूर्य और शनि की युति सप्तम भाव में हुआ तो भी इन्हें ससुर से और सास से समस्या रहती है। दूसरी बात है कि इनके अंदर फीलिंग नहीं होती। अगर ऐसे लड़की के कुंडली में हो तो उसका पति तू मैं शासन करने वाला मिल जाता है, रोक टोक वाला मिल जाता है, मतलब एक प्रेम की भावना नहीं रह जाती है और इन्हें काफी दिक्कत सहना पड़ता है। इन्हें वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कत होती है। कभी कभी ऐसे जो है वैवाहिक संबंध में जो पति है वो नशाबाज भी होता है, ड्रिंक करने वाला, दारू पीने वाला, और हमेशा कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ लफड़ा कर लेने वाला होता है। मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में शनि के साथ अगर गुरु स्थित है तो हमेशा दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिनके कारण खिचखिच होता है। यानी कि वो पति का कोई मित्र हो सकता है, पत्नी का कोई मित्र हो सकता है, जिनके कारण इनके जिंदगी में बहुत बड़ा खटपट होते रहता है और इनके वैवाहिक संबंध डिस्टर्ब रहते हैं। ये कितना भी प्रोग्रेस कर लें लेकिन बहुत बार तलाक की नौबत आ जाती है, काफी लड़ाई होते हैं, पुलिस केस होते हैं और ये परेशान भी रहते हैं, डिवोर्स के भी नौबत आ जाते हैं। इनके मत कभी नहीं मिलते हैं। मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में शनि के साथ राहु अगर स्थित हो गया तो पति पत्नी पर खामखा शक करेगा या पति पत्नी पर शक करेगा। जिनकी भी कुंडली में हो उसका उल्टा समझिए। अगर लड़के के कुंडली में हो तो उसका पत्नी उस पर शक करेगी, अगर लड़की के कुंडली में हो तो उसका पति उस पर शक करेगा और यह शक के कारण ही इनके बीच द्वंद्व पैदा होगा। और कभी कभी ऐसे में चारित्रिक दोष होते भी हैं जो दिक्कत भी करते हैं और ये अलग होने के कारण बन जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं बीतता है। अगर मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में शनि के साथ केतु स्थित हुआ तो ये विवाह करना ही नहीं चाहते हैं, विवाह से ये हमेशा दूर भागते हैं और अगर विवाह हो भी गया तो वैवाहिक संबंध ठीक से नहीं व्यतीत करते हैं, हमेशा लापरवाही दिखाते हैं, जिनके कारण पत्नी इनसे दूर रहने के लिए बाध्य हो जाती है।